बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के ख़ास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उकाड़ा की मिट्टी और बहावलपुर की फ़िज़ा में अपने लहजे की खुशबू कुछ इस तरह घोल दी कि वो आज नई नस्ल के शेरी ज़ौक़ का हिस्सा बन चुकी है। लफ्ज़ों के फ़नकार और एहसासात के मामार मारूफ शायर अज़हर फ़राग। फ़राग की दिलों को छू देने वाली शायरी की तरफ हम बाद में चलते हैं। पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त बने बैठे हैं साबिक सीएम केपी जनाब अली अमीन गंडापुर। गंडापुर साहब, आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? यार सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा जुनैद भाई कि आप मुझे बार बार बुला रहे हैं। यार ये बार बार नहीं बुलाया करो, बड़ा मुश्किल होता है अपने फरागत में से वक्त निकालना। फरागत में से वक्त निकालना, वहाँ तो सही बात है, इसमें हंसने की क्या बात है। अब एक बंदा अगर फारिग है उसके और भी काम होते हैं सोचने वाले, वो करने नहीं करने वो बात की बात है। सर ये भी तो देखा ना कि आप वक्त में से कितनी फरागत निकालते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम आपको बार बार बुला लेते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, हम आपको बार बार बुला लेते हैं। नहीं तो जब आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं अपना इतना मसरूफियत वाले जो है वो स्केड्यूल से टाइम निकाल के लाता हूँ। आप यू हैव टू पे फॉर दिस, यू हैव टू पे मी फॉर दिस। आप तो एक्स सीएम है ना, आप भी सूट करते हैं ये पैसे मांगना। ये देखें बीबी का मुझे नहीं पता कि क्या है मामला क्या नहीं है। बाद में क्या करती हैं आप? मैं बस यही कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। मैं बस यही कर रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि ठीक है सीएमशिप मेरे छोड़ दी है, ठीक है। मैं इतना कोई फारिग नहीं बैठा हुआ, मसरूफियत है, मुझे रफाई काम करने होते हैं, मुझे जंगल जाके लकड़ियां काट के लानी होती है, मुझे शहद के चत्ते चाटने होते हैं। जंगल जाके लकड़ियां काट दो? जाहिर है तुसी मतलब अपना गंडापुर हो या पुष्पा हो तुसी? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा। मैं आपको बात बताऊं, मैं जब फराग में बैठा हूं, अब एक बंदा इस अच्छे मौसम में एंजॉय करते हैं अपने लिहाज से, कोई आवाज दे दे यार निकलना मुहाल हो जाता है। जैसे निकलो फिर ख्याल आता है यार बाथरूम जाना पड़ेगा, और निकलोगे ठंडी ऐसी ऐसी सर्दी होती है कसम खुदा ये की। तो सारों को लगती है सर्दी। ये तो आप लोगों को उर्दू वाली सर्दी लगती है, पश्तो वाली आपको सर्दी लगे ना तो पता चल जाए आपको। गंडापुर साहब तो पंजाबी वाली लगे तो पता लग जाए कैसी कैसी बंदा आवाज करता है। यार मुझे पता है पंजाबी की सर्दी भी पता है, उर्दू की सर्दी भी पता है। पश्तो वाली सर्दी इतनी खतरनाक है, मैं सही बताऊं कि अगर लगे तो दुमड़ा साड़ा लगी तो पता हो लगी कोई शुई। ये आपने क्या कहा गंडापुर साहब? तेनू ये नहीं पता लग गया थे सर्दी से तेनू खेत स्वा लगेगा। केक पे गल करना है यार। अच्छा बात मेरी, कम टू द पॉइंट, यू हैव टू पे मी, मेरा पैसा दो। अच्छा चले उसमें भी बात कर लेते हैं। नहीं पहले पैसे होंगे फिर बात होगी। गंडापुर साहब ये तो फरमा दें कि आपकी आजकल सियासी मसरूफियात क्या इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन चलो आपके पास अगर पैसे नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे वो एक अपना सैंडविच दे दो, सैंडविच गोरमे का सैंडविच। ये तो आपने बड़ी अच्छी डील की है। वो गंडापुर साहब ये बताएं कि आजकल आपकी सियासी मसरूफियात क्या है? देखें बता दे तो मैं आपको नहीं चाहता, लेकिन अब आपसे चूंकि मेरी दोस्ती हो गई है और आप इतने ज्यादा लोग भी नहीं है, हमारी बात नहीं रही। बात रही कि मेरी सियासत की, तो मेरी सियासत है क्या? मेरी सियासत है आवाम की खिदमत, आवाम की खिदमत, रफाई काम। आप यकीन करें मेरे रफाई काम इतने फैल चुके हैं, मेरे गली में आगे जाके चौथी गली में एक बाबा रहता है। अच्छा, वो मुझे कहता है गंडापुर बेटे ये कुलचा नहीं होता ये बुलबुले वाला, बुलबुलों वाला कुलचा? हाँ वही, जैसे कुलचे को पोड़े निकले होते हैं, 2-3 छोटे होते हैं एक बड़ा होता है, मतलब एबनॉर्मल कुलचा, वो आप ला के दो। और कहते हैं कि दूसरे हाथ में जो है ना चने लेके आओ तेरी में शापर में, और दोनों को हाथ में पकड़ के लेके आना है और गिरे नहीं और बुलबुला नहीं पटे। उस कुलचे का बुलबुला पट गया तो तेरे नंबर जो है वो फारिग हो जाएंगे, काट दूंगा। तो मैं मजबूरन लाना पड़ता है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरा भी दिल चाहता है, बीच में दिल होता है कि एक वाला मार दूं, लेकिन फिर खौफ आता है कि कुलचे का बुलबुला अगर पट गया तो बनेगा नहीं। तो यूं जैसे तैसे करके यूं करके आइट में करके जाके बाबे को देता हूँ, और कुलचे का बुलबुला पटना नहीं देता। ये देखो आपको मैं देख के बताता हूँ यार, ये बहुत बड़ा कारीगर है, इसने अपने कुलचे का बुलबुला पटना नहीं देखा है। देखो पहले बाबा को मैं चने और कुलचे ला के देता हूँ, बजाय शुक्रिया अदा करने के मुझे यूं गौर से देखा और मुझे बोला तू बहुत बड़ा जगलर है।
यानी मैं तुम्हारे लिए एफर्ट करके लेके आया हूँ, तो इसको तुम मेरा आइटम बना रहे हो। अच्छा बाबा बड़ा तेज है भाई, कंपोजर भी है अपनी जात में, गाना बना दिया। कुलचे का बुलबुला ओ कुलचे का बुलबुला ओ 4 दिन आधी दुनिया एक कुलचा खाजा मोह जुड़ा, एक कुलचा खाजा मोह जुड़ा, सारे का मैं पातनी से पति सकती पानी का बुलबुला। और ये तो जुनैद भाई मैंने आप लोगों को एक इनफरादी खिदमत बताई है, इसके अलावा मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी काम कर रहा हूँ, यानी कि इज्तिमाई तौर पे जो खिदमत है अच्छा वो भी मैं दे रहा हूँ। ये तो अभी मेरे हाथ पूरे खुल नहीं रहे, इससे बहुत ज्यादा बड़ी खिदमत। ये आपके हाथ छोटे हैं ना। ये लाला को पर्सनल बात मारी है। बहरहाल मैं इज्तिमाई खिदमत भी कर रहा हूँ। अब आप देखिए मैं जो खिदमत कर रहा हूँ सियासी तौर पे, आपने पूछा, आपको जुनैद भाई पता नहीं है कि केपी का एक सियासी आपने बात पूछी ना, तो एक बहुत बड़ा मसला है केपी के अवाम जिसका मैं हल निकाल रहा हूँ, उस पर काम हो रहा है। हालांकि मेरा काम नहीं है, ये काम है उसका सीएम का, सुहेल अफरीदी का है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये खिदमत करना हमारा जज्बा है, हमारे अंदर शामिल है। कि पेन लेता हूँ ना, और नहीं एक मिनट गलत जगह रख लिया, पेन लेता हूँ ना, पेन होता है, इस अवाम का पेन है, खिदमत का जोश और जलवाला वाला है। क्या मसला क्या है बताएं तो सही, केपी के अवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? केपी में 70 साल की उम्र तक पहुंचते ही एक मसले से वो लोग दो चार हो जाते हैं। क्या? उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं 70 साल में। गंडापुर साहब 70 साल की उम्र में भी अगर बाल नहीं गिरने तो और कब गिरने? नहीं गिरने चाहिए ना, इसी के लिए मैं ये एक चीज बना रहा हूँ जो उनके बालों के लिए ठीक होगी। अब वो क्या है? क्या? आप पता नहीं विग सोच रहे होंगे, अब मैं इतना क्यूट नहीं हूँ कि चाइना से मैं विगों के ऑर्डर करूँ। ये यार सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहा है गंडापुर। मैं बना रहा हूँ जनाब तेल। अच्छा मैं तेल बना रहा हूँ, बालों का तेल? नहीं तो और मिट्टी का। भाई बालों का तेल बना रहा हूँ, बालों के मसाइल हो रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं। अच्छा मौत नहीं हो रही इधर, इंग्रेडिएंट की बात है भाई। अच्छा इसकी जो लवाजमात इंग्रेडिएंट्स, देखा मैं किस तरह इंग्लिश बोलता हूँ। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो आपने लेने हैं, इंग्रेडिएंट्स में आपने सबसे पहले लेना है 50 ग्राम रीठा। अच्छा 50 ग्राम रीठा ले लिया, उसके बाद आप 100 ग्राम जुर्रत लें। जुर्रत 100 ये ग्राम। कौन सी जड़ी बूटी है? भाई ये वो जड़ी बूटी है जो नापैद हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से आती है, और मेरे पास वाफिर मिकदार में, लेकिन अब खत्म हो गई। खत्म हो चुकी है। वो सारी तेल में जो डाल बैठा हूँ, तेल ऐसे तो नहीं बनेगा। दूसरी बात ये विकी, आप इसके अंदर डालो, तुम एक काम करो, रीठे और जुर्रत को मिक्स करना शुरू करो। अच्छा इसके बाद 25 ग्राम आपने आमला लेना है। ओए आमला पे मैं अकबर किसी बड़े शायर ने क्या खूब कहा है कि बोलती क्यों नहीं हो मेरे हक में, आमले पड़ गए मुंह में क्या। और किसी ने क्या खूब गाया, सोनिया दिल दा आमला। अच्छा ये क्या है, अलग अलग चीजें, बहरहाल जो भी है। इसके बाद आपने इसके अंदर 25 ग्राम अरीर डालनी है, और इसके बाद 150 ग्राम आपने इसके अंदर गैरत डालनी है, और गैरत जब डलेगी आपको हैरत में मुब्तला करेगी। अच्छा तेल आप लोगों ने बना लिया? बना लिया। अब सारे लगा लो। ये कौन सा तेल बनाते हैं? तेल मिक्स करना होता है ना, जड़ी बूटियां मिक्स करनी होती है। आप यकीन करो लगाओगे मेरे जैसे बाल हो जाएंगे। लेकिन यार मुझे अफसोस इस बात का है कि यार इतने बड़े जुल्फे होने के बावजूद भी मैं यूं नहीं कर सकता। इतने बड़े बाल, घने बाल आ जाएंगे माशाल्लाह, मोहल्ले में आपको सारे यूं बोलेंगे ओए बागो शेर आ गया। अच्छा गंडापुर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप नए चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब को मशवरे दे रहे हैं? देखिए मैंने एक दफा सुहेल को बिठाया। अच्छा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुहेल तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? क्या राज है तुम इतना माशाल्लाह इतने देर से सस्टेन हो? उसने बोला हस्बे हाल। किसी की कामयाबी पे असर है यार। आप सुहेल अहमद की नहीं, सुहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी माय बैड यार, मैं भूल गया था। हाँ सुहेल अफरीदी जो है वो छोटा भाई है। अच्छा मैंने उसको जो मशवरे दिए, आपने बीबी सवाल पूछा ना, अब आपके सवाल की जवाब देता हूँ। मैंने उसको बोला देखो सुहेल, यू आर वेरी लिटिल टू मी, डट के खड़े रहो। तो मैंने की ये चीजें, वाह खुफिया डील कभी नहीं करनी। वेरी गुड। जो होगा बब्बा के दाल ऐलान होगा जो भी काम करना है। और जब कोई ऐसा मुश्किल वाला मौका है तो सीना तान के खड़ा होना, पहली सफ में खड़े होना, सीना तान के। पहली सफ सर आगे होती है, पहली सफ पीछे नहीं होती यार। जब आगे से लाठी होगी तो सारे यूं हुजूम जो बाग के पीछे जाएगा, जो पीछे लाइन बनती है ना आखिरी वाली, वो पहली करती है, पहली सफ होती है। अरे जब उधर को दौड़ते हैं उधर वाले यही समझते कि आगे यही है। बहुत अच्छे हरवी की आपने अच्छी साइंस लड़ाई है। और एक बात मैंने उसको बताई, मैंने कहा सुहेल वावरा एक मशवरा है, ये याद रखना कि ये जो 12 जिले जो थे ना जहाँ से मैं गुजरा था, हाँ वो मेरे शोरा आफाक 12 जिले। बिल्कुल शोरा आफाक, ऐसे आपने कहा कि जैसे मैंने किताब लिख दी है।
उन 12 जिलों पे आपने कहीं एंट्री नहीं डालनी, वो 12 जिले मेरे, मैं वहां का सीएम अब भी हूँ। अच्छा बीबी आपके पास होगा शरबत सियातूत, क्योंकि गला बड़ा खराब रहता है। होस्टिंग कर रही है, हिकमत नहीं कर रही। अच्छा आप होस्ट हैं, मैं तो कब से आपको हकीम समझ रहा हूँ। वैसे मैं हकीम और मस्कीने के सर पे हाथ रखता हूँ। आजकल आप खुद हिकमत कर रहे हैं ना, इसलिए। जो मैंने सुहेल को एक और मशवरा दिया, मैंने कहा ये सारी जगहों पे ना मेरी एक एक जिले में निशानियां लगी हुई है, ये मेरी टेरिटरी है। यहाँ पे मैंने एक जगह साफा फेंका है अपना, एक जगह पे मैंने ईंट रखी है, उस जगह पे मैंने वटा रखा है, उस जगह पे मैंने फलानी चीज रखी है, उधर मैंने रखा है, तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरी जगह है। ये बटा क्या होता है? वो यार विकी, वो दुकानदार के पास सुबह सुबह जाके नहीं बोलते उधार दे दे, वो कहते हैं हजी से कुछ वटिया ही नहीं, ये वो वाला वटा है। तो मैंने उसको बाद शगाफ अल्फाज में बोल दिया कि ये 12 जिले मेरे और मैं यहाँ का जय खान शिकरे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार तेल की रेसिपी तो ले लो पूरी। अच्छा अगर भाई पहला सवाल तो ये, बल्कि पहली इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि लोग समझते हैं कि अजहर फराग का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से है, तो आपकी सब लोगों की खिदमत में अर्ज़ है, और मैं ये अर्ज़ करने के बाद यहाँ से उठने वाले धुएं का इंतजार करूंगा कि अजहर फराग जो है वो सरजमीने उकाड़ा पे उगने वाला एक और फूल है। वाह वाह वाह। बुनियादी तौर पे अजहर भाई जो है वो, इनकी पैदाइश जो है उकाड़ा में है, शायरी की इब्तदा उकाड़ा में, फिर ये बहावलपुर तशरीफ़ ले गए। और मेरा सवाल भी यही अजहर भाई आपसे कि लोगों की एक, शायरों की एक पूरी खेप है जो पिछले कुछ अरसे के दौरान पूरे पाकिस्तान से लाहौर में आके जमा हो गई, सोशल मीडिया पे फिर उन्होंने अपना नाम पैदा किया। पहला सवाल तो ये है कि आप उकाड़ा से बहावलपुर क्यों गए, और दूसरा सवाल ये है कि फिर आप बहावलपुर से लाहौर क्यों नहीं आए? जुनैद भाई, मेरा शुरू से ये थीसिस रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा किसी भी अहद में होने वाली जो तवाना शायरी है वो हमेशा मुज़ाफ़ात में बैठकर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि हम ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं, ये जो दौड़ धूप है इससे बहुत दूर होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शहरों की मुनाफकत से भी बहुत दूर होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें वहाँ रहना चाहिए, शायर को मुज़ाफ़ात में रहना चाहिए, मरकज़ से तो गुरेज करना चाहिए। अच्छा, यही वजह है कि जनूबी पंजाब से जो शायर उठता है उसकी आवाज़ में, उसके लबो लहजे में जो कूक होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये तो हो गया कि बहावलपुर से लाहौर क्यों नहीं आते, तो उकाड़े की खराबी सी चाहिए। उकाड़ा में पहले से इतने बड़े स्टार्स मौजूद थे तो वो गुंजाइश नहीं बनती, आपने फिर इनको चांस दी। अच्छा जी, अजहर फराज साहब की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, और सब लोग जानते हैं एक ज़बान ज़द-ए-आम इनका एक शेर है, तेरी शर्तों पर ही करना है गर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। अच्छा, ये शायरी कम और कार डीलरी ज्यादा लगती है। ओ यार, इन्ने पैसे ही ते मैनू करोला लभन रही है, इन्हें तो मैंने घर पैंदी। असल में इस शेर पे वैसे बहुत सारी बात हुई है। ज़्यादा बात तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में ज़्यादा बात इस शेर पे अगर की है तो जावेद साहब। हाँ, यही मैं पहले इनका एक बहुत एक हवाला है जो मुस्तनद हवाला है किसी शायर के लिए। आप हिंदुस्तान के लेजेंड जावेद अख्तर से इख्तलाफ करें उनकी सोच के हवाले से, लेकिन उनके कद काठ को तो सारा ज़माना तस्लीम करता है। और जावेद अख्तर साहब जो हैं वो अजहर फराग के बहुत बड़े मद्दाह हैं, फ़ैन हैं, अक्सर और बेशतर इनकी शायरी का हवाला देते हैं। मैं आपसे शुरू में ये रिक्वेस्ट करूं कि जी आपकी मुलाकात तो नहीं शायद हुई होगी, अगर कभी मुलाकात हो तो उनको कहेगा जी पाकिस्तान में उनके बहुत फ़ैन हैं, ज़रा हाथ हौला रखें। मुलाकात दुबई के एक मुशायरे में मुलाकात हुई है अभी। अच्छा। तो लेकिन बात यह है कि उन्होंने भी इस हवाले से, इस शेर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ इस शेर पे अगर थोड़ा सा बात करें कि इसकी, जैसे आपने कहा, जो बड़ी अहम बात की है बिल्कुल, कि ये लगता है ऐसे कि ये जो एक डीलिंग लगता है, ये शेर और डील ऑफर करते हैं जैसे हम किसी को। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा मसला ये था कि जब हमने शायरी शुरू की ना तो हमें ये बताया गया, और उर्दू अदब से जो क्लासिक अदब था हमें ये सिखाया गया कि ये जो महबूब का स्टेटस है और एक आशिक का स्टेटस बराबर नहीं होता। आशिक ने जूतियों में बैठना है, उसके पाँव में बैठना है, और जो उसका महबूब है उसने ऊपर बैठना है, उसका स्टेटस इक्वल नहीं था। जावेद साहब ने इस पर जो बात की वो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि उनके, हमारे यहाँ जो पहले शायर थे ना, जो मुझसे पहले शायर थे, वो उनकी सोच ये थी कि झुक झुक के, वो जैसे वो शेर मैं एक कोड कर देता हूँ किसी पुराने उस्ताद का, कि झुक झुक के कर रहे हैं वो अगियार को सलाम,
वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। या वो शेर अदम का किसी के जमाने में कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। शायद कि मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से दोबारा आ गया। वो फिर मुझे ये लगा कि हमने ये इस रिवायत को मोहब्बत में भी इक्वली स्टेटस होना चाहिए, महबूब का भी और आशिक का भी। तो इस हवाले से मेरा ये शौरी तौर पर एक वो काम था। ये शेर तो ये गालबन 2000 का शेर है, लेकिन ये इसको मकबूलियत ज्यादा 2016, 17, 18 से फिर लोगों ने ये लोगों की जुबान पर आ गया। जरा पूरा सुना दें जी। वो जो एक शख्स मुझे ताना-ए जान देता है, आहा। मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ कहाँ देता देता है। वो जो एक शख्स मुझे ताना-ए जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है, वाह। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह, वाह। वाह जी वाह। सिर्फ एक बात बता दें कि आपका पैदाइशी नाम अजहर अमीन है, तो फिर फरागत की वजह से अजहर फराग रखा था? नहीं, फरागत की वजह से तो नहीं, वैसे तो फराग के बहुत वसी मानी है लुगत के हवाले से देखा जाए तो, लेकिन ये कि मुझे ये थोड़ा सा अलग लगा। बस शुरू में से ही मैंने ये रख लिया था, तो फिर मैंने से कंटिन्यू किया। अच्छा। फिर ऐसी पज्जे नहीं होते तो फिर फारग ही रहे। बस उसके साथ रहे बस। चले जी, हमारी महफिल में आए हैं तो कोई नई चीज इनायत कर दे। चले मैं एक ताजा गजल के कुछ शेर आहा, मैं जरूर सुना देता हूं। वाह जी वाह। मेरे बस में नहीं इलाज उसका, आहा, हम्म। मेरे बस में नहीं इलाज उसका, जख्म देखा है मैंने आज उसका, ओए, 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 मेरे बस में नहीं इलाज उसका, ओए, हाय हाय हाय, वाह जी वाह। जख्म देखा है मैंने आज उसका, हाय हाय। चोर को रिज्क की कमी कैसी, आहा। सारे खेतों में है अनाज उसका, आहा, चोर को रिज्क की कमी कैसी, कैसी? सारे खेतों में है अनाज अनाज उसका, कोई लश्कर भी गालिब आ जाए, दोनों जानिब है इंदराज उसका, कोई लश्कर भी गालिब आ जाए, बहुत अच्छे। दोनों जानिब है इंदराज अंदराज उसका, उसका, आए। और दोनों जानिब है इंदराज उसका, जितना आगे का आदमी है वो आहा, रद्द ना कर दे उसे समाज उसका, आहा, जितना आगे का आदमी है वो वाह जी वाह। रद्द ना कर दे उसे समाज उसका, समाज उसका। छू के गुजरा है एक सितारा उसे, आहा, आसमानों पे है मिजाज उसका, क्या छू कहते के हैं? गुजरा है एक सितारा उसे, हाँ। आसमानों पे है मिजाज उसका, गीले तकिए पे दर्ज है अजहर, आहा। बंद कमरे में एहतजाज उसका, हाय, गीले तकिए पे दर्ज है अजहर, आहा, क्या बंद ख्याल। कमरे में एहतजाज वाह। उसका, कमरे में तजाब। मेरे बस में नहीं इलाज उसका, हाय आहा, हाय। जख्म देखा है मैंने आज आज उसका। हाय, बहुत हाय, अच्छे जी, बहुत क्या अच्छे, कहते हैं? बहुत अच्छा। अगर भाई इस आगाज कब किया था, कुछ याद है? जी, आगाज मेरा ख्याल है 98 में मैंने किया था। अच्छा, और शुरू में जो काबिल जिक्र कलाम था जो मुझे याद पड़ता है कि उन दिनों मेरा एक शेर था कि गलत ना जान मेरी दूसरी मोहब्बत को, गलत ना जान मेरी दूसरी मोहब्बत को, यकीन कर ये तेरे हिजर की तलाफी है, गलत ना जान मेरी दूसरी मोहब्बत। बहुत क्या बहाना ढूंढा। एक के साथ दूसरी मोहब्बत को जायज करने का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया, और कॉन्सेप्ट भी आपने ही दिया। जी बिल्कुल है, और हाँ। मैंने कॉन्सेप्ट ही दिया, ये इंसानी फितरत के साथ जवाब चला आ ढूंढा है रहा है। उन्होंने मैंने तो दूसरी सिर्फ मोहब्बत उसको का। बताया है कि ये होना चाहिए, ये होता है। इसकी फिर इजाजत भी लेकर दे। यार वो शादी का जिक्र ही नहीं कर रहे भाई, शादी मोहब्बत का कर रहे हैं। मोहब्बत 250 करो, और नहीं जी पता लग जाता है, लॉक ला के रखा करो ना मोबाइल में। तो सारे मुंह तो भी फड़े जाना बंदा। अच्छा सर, नहीं सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन असि ऐसे ऐसे लोग भी देखे ने कि ऐसे ऐसे खामोश दिल फेंक वाकया हुए ने कि वो पता भी नहीं लगन देंगे सारी जिंदगी के साथ बीसने के साथ। बड़ी अच्छा बात है। अगर भाई वो हमें अपना इनायत करे कलाम जो बहुत कम आपने सुनाया हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब हो।
किसी भी शख्स की पहली मोहब्बत का असर तहलील कर पाना कोई आसान नहीं होता। आहा आहा, इजाला करना पड़ता है एक ऐसी बेवफाई का ओए होए होए, जो हमने की नहीं होती। हाय 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 हाय, जो हमने की नहीं हो। बुढ़ापा झेलना पड़ता है ऐसी जिंदगानी का आहा, जो हमने जी नहीं होती। आहा, आहा, बुढ़ापा झेलना पड़ता है ऐसी जिंदगानी जिंदगानी का जो का। हमने जी नहीं होती। कई बेमोल लम्हे कुर्बतों की बेयकीनी का हदफ बनते हुए महसूस होते हैं। वाह। कई हंसने के मौसम गिरियाजारी के लिए मखसूस होते हैं। हाय। हाय हाय हाय, उतर जाए तो स्टिकर दोबारा जिस तरह चिस्पा नहीं होता। आहा, किसी भी शख्स की पहली मोहब्बत का असर तहलील कर पाना कोई आसान नहीं। आसान नहीं हो। बहुत अच्छे। वाह जी, क्या वाह, बात। बहुत खूबसूरत, कमाल। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, अदर फराग हमारे साथ ही हैं, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अदर भाई, आपने मज़ामती शायरी भी जरूर की होगी, जी जी, कहीं जो मेरा नशर किए जाने के काबिल है, वो अनायत जी करें। जी, मज़ाहमती शायरी वही शायरी है बुनियादी तौर पर कि जो तहदारी के अंदर रह के हो, हाँ। जो चीजों को बिल्कुल उरिया कर दे, वो हाँ। कोई मज़ाहमती शायरी, क्या शायरी भी बात नहीं है और वो उसमें कोई चीज नहीं है। जो इसमें बात मज़ाहमत की हो भी और काबिल गिरफ्त ना हो, मैं समझता हूँ कि शायरी मज़ाहमत की सिर्फ वही है। तो रोमानवी शायरी में भी यही असूल कारगर है। बिल्कुल, उसमें भी तहदारी का तो तहदारी तो एक बहुत बड़ा टूल है शायरी के लिए कि आपने बात करनी भी है और आपने बात नहीं भी करनी। हाँ। तो यही तो मुश्किल है। यही तो मुश्किल है कि उसकी राहदारी में खड़े होकर तहदारी का ख्याल करें। तो कुछ अनायत करें ना जी। ये सोच के जिंदान की वुक्कत नहीं रहती, आहा, आवाज कभी जेरे हिरासत नहीं रहती। आहा, ये सोच के जिंदान की वुक्कत नहीं नहीं रहती, रहती। आवाज कभी जेरे हिरासत नहीं रहती। आहा, बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, हाय। आहा, बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, हाँ। आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। हाय, क्या कहने। क्या बात है। बैठा रहूं हाय, हाय, हाय। चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं नहीं रहती। इतना भी मेरे साथ ना तू खुल के मिला कर, आहा, दोबारा मुलाकात की हसरत नहीं रहती। और एक और गजल के कुछ शेर मुझे याद आ गए कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। आहा, बहुत अच्छे जी। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। हाय हाय हाय, जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा जिंदा थी। थी। हाय हाय। दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। हाय। ओए होए क्या- होए, जब होए, तक होए। माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। हाय हाय। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक। आहा, बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। आहा, हाय हाय, कभी कभी आती थी यार, पहले वस्ल की बहुत लज्जत प्यारा शेर अंदर है, तक। बहुत प्यारा शेर है। बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। बिलाशुबा जो माँ वाला शेर है ना जी, क्या बात है। लुकमा होता था, वो पिछले मेरा ख्याल 4-5 बरसों में जो बेहतरीन अगर इंतखाब किया जाए शेर सुनने को मिले हैं, उनमें से एक शेर है। एक बात। शेर। आहा, क्या खूबसूरत क्लासी शेर है। एक और गजल के मुझे 2-3 शेर याद आ गए कि कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए, कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, हाँ। चिराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए हैं। वाह, हाय हाय क्या हाय, बात। कमी है कौन सी घर में दिखाने लग गए हैं, हाँ। चिराग और अंधेरा बढ़ाने लग गए हैं। वाह। ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग गए। ये एतमाद भी मेरा दिया हुआ है तुझे, जो मेरे मशवरे बेकार जाने लग क्या गए। कहने, क्या क्या कहने। कहने। सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, हाँ। यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए। हाय। हाय हाय, सिवाय डूब के मरने के कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। यहाँ तो लोग कफन भी चुराने लग गए हैं। और भला हो उनका जो मुझको तेरा समझते हैं। आहा,
मेरा भी कोई ठिकाना शुमार होने लगा। वाह 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 रे। भला हो उनका जो मेरा मुझको भी तेरा ठिकाना। समझते हैं। ठहरना भी मेरा जाना शुमार होने लगा। आहा, पड़े पड़े मैं पुराना शुमार होने लगा। आहा, बहुत अच्छे। फिर ऐसे हाथ से मानूस हो गई तस्बीह, गिने बगैर भी दाना शुमार होने लगा। आहा, फिर हाँ, ऐसे वाह। हाथ से मानूस हो गिने गई बगैर भी तस्बीह, दाना शुमार हो गिने बगैर भी दाना दाना शुमार होने लगा। मैं आपको नाज़रीन बता दूं और आपको भी बता दूं कि अज़र फराक की शायरी जो है ना एक नशा है, बाकायदा नशा है। कमाल। इसमें मैं बल्कि एक वाकया छोटा सा बता देता हूँ कि जब अज़र से पहली मुलाकात हुई बहावलपुर में थे, तो वो यूनिवर्सिटी की तकरीबात थी, बहुत बड़ा फंक्शन था, वो कई दिन पे मुहित था। बहरहाल हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो एक कमरे में मैं था और एक में खलीलुर रहमान कमर साहब थे। तो ये अज़र भाई तो थे ही बहावलपुर के, हाँ। तो ये उनके कमरे में आए तो मुझे किसी लड़के ने आके कहा जी कि वो अज़र साहब आए हुए हैं, तो खलील साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने वज़ू किया, मैं फजर पढ़ के आ रहा हूँ। कहते नहीं वो पहले बुला रहे हैं। तो मैंने चला गया और वहाँ पे फिर इनका कलाम शुरू हो गया। फिर उसी वजू से मैं फजर तो नहीं पढ़ सका, मैंने जोर पढ़ी थी। रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो बंदा बस दिल करता है कि ये पढ़ते जाए और बंदा मबहूत होकर सुनता जाए। ये है उकाड़ा की धरती के कमालात। क्या कहने, क्या कहने, क्या और मैंने इतनी लंबी तमीद क्यों बांधी है यार? नाली आप देखो जरा, जुनेद फराग हो गए। अच्छा साहब, इसी तरह फिर हमारी भी जोर करवाएं आज। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, आहा। दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। हम समझते थे सहूलत से किया जाता है, दूसरा इश्क जरूरत से किया जाता है। क्या बात है। विकी भाई की नजर एक शेर के पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, सही। अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता उसकी इजाजत से किया। पहले अरे भाई मैं की अपनी शायरी का तबाही सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि दूसरी मोहब्बत हो या दूसरी शादी हो, तीसरी मोहब्बत हो तीसरी शादी, हाँ। गुंजाइश वाफिर मिकदार में मौजूद है आपके पास। अच्छा ये मेरी नजर नहीं है, ये उसकी नजर है। पहले मैं अपनी तबाही का सबब आप रहा, अब ये काम उसकी इजाजत से किया जाता वाह है। वाह, क्या कहने। फूल कब्रों पे चढ़ाने भी वही आते हैं हाँ। जिनको महरूम विरासत से किया हाय हाय। कभी दोबारा अब ऐसी फिजा नहीं बनेगी, अगर बनी भी तो इतनी जुदा नहीं बनेगी। आहा। तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, हमारे बाद भी तेरी जगह नहीं बनेगी। तू किस हिसाब में करने लगा है हमसे हसद, हमारे बाद भी तेरी जगह नहीं बनेगी। दुआ करो कि कहीं कैमरा लगा हुआ हो, यहाँ गवाह तो खलके खुदा नहीं बनेगी। लेकिन अदर में आजकल एआई आ गई, उन्होंने कहना जी कैमरा लगा हुआ एआई से बनी हुई है। नहीं वो बड़ी एआई की भी बड़ी आजकल वैसे बात हो रही है एआई की। अच्छा है कि AI हमारे यहाँ इसके यहाँ ये शायरों को बड़ा हुआ कि एआई आ गई तो शायर क्या करेंगे, तो एआई से लिखवा लेंगे। ये बड़ी एक मजेदार बहस है जो आजकल पीछे चल रही है। अच्छा जी सर, एआई नु छोड़ो, शायरी दा मजा लैण दियो जी। कुछ गजलों में से चुनिंदा दो तीन शेर बस में जो Please. याद आ गए कि अच्छा। अच्छे खासे लोगों पर भी वक्त एक ऐसा आ जाता है आहा। और किसी पर हंसते हंसते खुद पर रोना आ जाता है। ओए वाह वाह। ओए। और वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों की गुंजाइश पर, देखना ये है इस कश्ती में कितना दरिया आ जाता है। वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों कश्ती में की कितना दरिया। गुंजाइश पर, वाह। वैसे तो ईमान है मेरा उन बाहों की गुंजाइश पर, देखना ये है इस कश्ती में कितना दरिया आ जाता आ है। जाता है। होते होते महरूमी की आदत कैसे हो जाती है, हाँ। आधा रिस्क हमारे घर में कैसे पूरा आ जाता है। हाय 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 यार। होते होते महरूमी की आदत कैसे हो जाती ओए है, यार। आधा रिस्क हमारे घर में कैसे पूरा आ हाय, जाता हाय, है। हाय। और कभी कभी तो उसके प्यार से हमदर्दी की बू आती है, हाय। वाह। कभी कभी तो उसके प्यार पे मुझको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी तो उसके प्यार से हमदर्दी की बू आती है। आहा।
कभी कभी तो उसके प्यार पे मुझको गुस्सा आ जाता है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, शायरी में दर्द कब आता है? ऑप्शन नंबर 1, हाथ दरवाजे में आने से। ऑप्शन नंबर 2, मंजी के पावे से गोड्डा टकराने से। ऑप्शन नंबर 3, जुदाई के बाद। ऑप्शन नंबर 4, शादी के बाद। मेरे ख्याल में तो दर्द जब आता है ना गुलूकार का, और वो मेरे गले की खराबी से ही आता है। फिर कहता दर्द रुकता नहीं एक पल भी। इट्स अबाउट शायरी। शायरी में दर्द कब आता है? हमारा तो पहले भी, शादी से पहले भी दर्द ही था, अच्छा। उससे बाद बाद भी भी दर्द दर्द ही है। है। और वो मुझे एक शेर याद आ गया बस, हाँ। कोई सिलसिला नहीं जावेदा, तेरे साथ भी तेरे बाद भी, वाह। मैं तो हर तरह से हुराएगा, तेरे साथ भी तेरे तेरे बाद बाद भी। भी। क्या कहते हैं? नदीम, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जिंदा दिली की आड़ में हम गम शनास लोग, हाँ, जिंदा दिली की आड़ में हम गम शनास लोग, जब खिलखिला दिए तो मोहब्बत ने कुन कहा। कौन कहा? वाह। जी, तो अब हम चलते हैं अपने जिंदा दिल मेहमानों की महफिल की जानिब। जी जिंदा दिलाने लाहौर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, मेरा नाम इत्शाम है ते मैं मां दी शान च एक शायरी सुनाना चाहना। जी इरशाद। हस हस के मनीए मावां दे जेडे औखे भी फरमान होवन, मावां नाल बहारे दुनिया ते ना वसदे चमन वीरान होवन, वाह वाह मावां बादो शामी रोल वेंदन भावे वक्त दे शाह सुल्तान होवन, वाह। मावां मरन ते कब्रस्तान दसींदन घर जेडे भी आली शान होवन, ओए होए। वाह वाह। मां दौलत होंदी है पुत्रां दी, मावां नाल ही जागते मान होंदे, जे दी टुर जाए मां इस दुनिया तो उस बशर नूं ढेर अरमान होंदे, हाय हाय। बंदा कख नहीं शामी कर सकदा, मर गया दे बस अरमान होंदे, मावां मरन ते पुत्तर रोल वेंदे भावे जड्डे यार नवाब होवन। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मैं जॉब कर रही हूँ एज अ एडमिन मैनेजर, आर्ट कॉलेज है हुनर कदा। ठीक है। और मैं आप सबको एक शेर सुनाना चाह रही हूँ यहाँ पे। जी प्लीज। अपने किरदार पे डाल के पर्दे, हम्म। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। वाह वाह। बहुत जमाना खराब है। Thank you. आप जिस जगह जॉब करती हैं वहाँ पे आर्ट का काम होता है? जी, बेसिकली कैसे? हमारा इंस्टीट्यूट है हुनर कदा, जो कि आर्ट एंड डिजाइन और उसके साथ बहुत आईटी के मारूफ भी इदारा डिफरेंट है। कोर्सेज करा रहे हैं। बिल्कुल कोर्सेज करवाए जाते हैं वहाँ जी, पे? हमारे ऐसे? पास शॉर्ट कोर्सेज, डिप्लोमा, उसके अलावा बैचलर्स करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, जिसमें ग्राफिक डिजाइन, टेक्सटाइल, फाइन आर्ट्स और बीएससीएस की भी फील्ड है। अच्छा। वाह। और उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट कोलैब में हमारे नेफ्टेक और पीएसटीएफ के साथ भी कोर्सेज आप करवा वहाँ रहे हैं। पे एडमिन मैनेजर हैं? जी, मैं एडमिन में तो देख देख के आपको खुद नहीं पेंटिंग शेंटिंग आई करने की? टाइम भी नहीं होता है, एडमिन की ड्यूटी बहुत डिफिकल्ट हाँ। होती है, तो सारा दिन ऑफिस से ही बाहर निकलना हाँ, नहीं, शायद बहुत मुश्किल हो जाता होती है। है। 2 कप चाय पीना, 3 कप कॉफी पीना। नहीं, बहुत चाय तो मैं औखा- पीती ही नहीं, जब से अच्छा। होश संभाला है, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी भी जिंदगी में चाय पी है। अच्छा हाँ, वाह। कभी चाय नहीं पी। फीडर में इतनी- बचपन में मम्मा ने पिलाई हो तो याद नहीं, अपनी होश में नहीं पी। फीडर में चाय। फीडर में चाय। मामा ने भी धोखा दिया। हाँ बेबी। जी मेरी तरफ से जुनैद सलीम साहब को, नसीम विक्की साहब को, सुहाना सयाल को और उनकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनपढ़ की कोई जिंदगी है? हाँ। हाँ। जिंदगी तो है तालीम के साथ, हम्म। आरज़ू थी ये मुद्दत से मुलाकात हो जुनैद सलीम के साथ। वाह 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 वाह। क्या कहने, बहुत मिलते अच्छे। हैं एक ब्रेक के बाद। पंजाबी में शेर सुनाऊंगा। अख नाल ईमान दे अखता नहीं, कोई तीर जुनाब दी आखे, आहा। पहला जख्मी हासूं मुड़ दिल मेरा गई चीर जुनाब दी आखे, वाह वाह। वाह। सब सोनिया आन के वेखन पईयां शमशीर जुनाब दी आखे, वाह। अखी सह सह खादिम वेख लियन आहा। अखीर जुनाब दी आखे। वाह 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 जी, वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने। मैं शायर भी हूँ और मुसव्विर भी हूँ। मैंने एक पेंटिंग बनाई है, वो जुनैद सलीम साहब को पेश करना चाहता हूँ। अरे वाह क्या बात है। वाह। लेकर आइए जी, दिखाते हैं। हमें भी दिखाएं। हमें भी दिखाई जरा। इधर मुझे दिखाएं जी, मैं पेश करता हूँ आपके साथ। लो सर जी, ये जरा पहले। हैं?
ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੀ उन्होंने प्यार से बनाई है यार, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ प्यार कर दिया ज्यादा आपने ਅੱਛਾ प्यार ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 2 ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ही करके बाला जी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आपने वाकई शदीद मोहब्बत माशाल्लाह। है। और कोई बात रहेगी तो आप फरमा दें। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ऐसे ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਠੀਕ नहीं जुनैद साहब नहीं, काका पेंट कितनी रखो बहुत अच्छे भाई, क्या कहना। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम शफकत रजा है और मैं इंग्लैंड से आया हूँ अच्छा, स्पेशल इस माशाल्लाह। प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इंग्लैंड के किस शहर से आए हैं जी? बर्मिंघम से सर। बर्मिंघम से सर। अच्छा और मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ विकी साहब को जी, और फिर एक सवाल करना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि देशबुक और देशबुक जैसे इंफोटेनमेंट के जो प्रोग्राम हैं हाँ, वो दयारे गैर में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे देश से कुछ चांद निकला हो। बिल्कुल। वाह, और इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हालात हाजरा के मुताबिक जो गुफ्तगू करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं ऑडियंस की यहाँ पे, और जो छोटे छोटे फनकार हैं जो कहीं प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास परफॉर्म करने का, आप उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। छोटी सी मुयस्सर। कोशिश करते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं विकी साहब को एक शेर डेडिकेट करता हूँ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ कि अब खला में घूरता है मेरे जज्बों का चकोर, आहा, आहा आहा चांद मगर ऊंचे ऊंचे पर्वतों में खो गया, वाह, आहा। पहले मुझसे फिर किसी से फिर किसी से दोस्ती, तेरा सारा हुस्न ही इन सिलसिलों में खो गया। आहा, तेरा बहुत सारा अच्छा। हुस्न ही इन सिलसिलों में खो गया। बहुत अच्छा। और विकी साहब सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में पहले स्टेज ड्रामा होता था तो स्टेज जो उसकी कैसेट या उसकी सीडी वहाँ जाती थी और हमारे लिए वो सामान पैदा करती थी, तफरीह का, हंसी का। वल्गर हो गया स्टेज, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी साथ चल रही है उसको यानी ठीक करने के लिए, नाजेबा मामलात को ठीक करने के लिए। सवाल ये है कि ठीक हो गया है स्टेज, या जो फिल्मी हीरो मोहम्मद राना साहब की वापसी हुई है स्टेज पे आपके थ्रू, उनकी मजबूरी है अब जिंदा रहने के लिए स्टेज पे काम कर रहे हैं, या स्टेज ठीक हो गया तो वो इस तरफ आए हैं? पहली बात तो ये है कि राना साहब स्टेज ठीक हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी ही काविश है ये, और पूरी दुनिया जानती है आज का जो थिएटर हो रहा है वो 35 साल पहले वाला हो रहा है। वेरी गुड। और दूसरी बात ये जो को मोहम्मद राना जो आया, सबको ये काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एवं ही इन्होंने म्यार बना लिया हुआ है जी को वो फिल्म का बंदा है, वो टीवी का बंदा है, ये थिएटर का बंदा, एक्टर ही होता है, मैनेजर साहब का होता है, क्रिकेटर साहब का होता है, पुलिस वाला साहब का होता है, वजीर आजम साहब का होता है, एक्टर साहब का नहीं होता। बहुत अच्छे। ये कहीं भी कर सकता है। एक्टर साहब का तभी होता है जब आर्ट्स काउंसिल वाले 10 साल की पाबंदी लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब मेरा नाम आसिफ है, मैं सियालकोट से हूँ। ओके, और माशाल्लाह आप सियालकोट को तो जानते ही हैं। हाँ जी। मैं जानता हूँ तो सियालकोट। माशाल्लाह शादी सियालकोट जो हुई है जी, जी। इन्होंने तो अब्बा इस्लाम की शादी सियालकोट में हुई, मेरी अपनी हुई हाँ सियालकोट। जी। वाह, और वाह। सियालकोट मैंने आपको कहा है माशाल्लाह आपका शो सियालकोट में क्या पूरी दुनिया में ही देखा जाता है। आपकी बड़ी मोहब्बत। तो सारे इन्होंने- खुश रहें, इसी तरह खुशियां जो है ना वो बिखेरते रहें। अल्लाह आपको खुश रखे जी। आपकी बड़ी मोहब्बत। थैंक यू आपकी सो बड़ी मच। मोहब्बत। अच्छा बस ये बता दे मुंडा कलाया दा या जी नहीं? मुंडा आया दा भी है, मुंडा कलाया दा भी है और मुंडा उत्थे विआया दा भी है। हाय, मैं आया था ये मेरे चेहरे पर लाली वही आती है जो उस वक्त थी। हाँ 3-4 साल ਪਹਿਲੇ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली हुसैन गिलानी है। मैं जो हूँ वो आज क्योंकि नवंबर का महीना है और ये इल्लामा इकबाल से मंसूब होता है, शायर मशरिक का जो योम पैदाइश है 9 नवंबर, उसकी मुनासबत से मैं आज कलाम इकबाल पेश करूँगा। निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने
बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, निगाहे फक्र में शाने। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है कि नौमीदी की तरकीब जो है इकबाल के बाद किसी ने इस तरह इस्तेमाल नहीं की। हाँ ना उम्मीदी को नौमीदी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महनूर है जी। और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर रही हूँ और मैं आप लोगों की नज़र में एक शेर पेश करना चाहती हूँ। शाद। प्लीज प्लीज। 2 दिन हंस के मिलते हैं, हाँ। फिर भूल जाते हैं। बादाम खिलाएं। लोग मतलब की हद तक प्यार करते हैं। अच्छा। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ मिटा दिया जाए तो वो पंजाबी में बजाने की एक चीज बन जाती है? हिंट, पाकिस्तान के एक सियासतदान की छेड़ या निकनेम भी है। चले आपको हिंट दे देते हैं, यूरोपियन कंट्री। हाँ। सिर्फ पहला एक हर्फ मिटाना है और बजाने की चीज बन जाएगी और एक सियासतदान के नाम के साथ वो छेड़ भी है और उससे वो चीजें बेची भी जाती हैं वो जाने वाली चीज से। जी इटली है, अलफ मिटा दे तो टल्ली रह जाए। फाइनली अब हम ये नहीं बताएंगे, ये बताने का रिस्क नहीं लेंगे कि किस सियासतदान की छेड़ है। हाँ। किसकी छेड़ है? बस बस काफी है, काफी है। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक और चलते चलते किसी सयानी का ये कॉल कि जरूरत से ज्यादा सुगड़ शौहर 7 सासों के बराबर होता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।